JAS मूवीज इनसाइट प्रेजेंट हारकुलिस। मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसके घर एक बच्चा पैदा होता है। तभी हमें बताया जाता है कि वो औरत अपने बच्चे का नाम हारकुलिस रखती है क्योंकि वो ज्यूस का बेटा होता है। और जब ज्यूस की वाइफ रानी को पता चलता है कि उसका ज्यूस का बेटा एक इंसान के जिस्म से पैदा हुआ है, क्योंकि ज्यूस जो होता है वो एक गॉड है, इस पर ज्यूस की वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और उस बच्चे को मारने के लिए 2 सांपों को भेजती है, लेकिन वो बच्चा उन दोनों सांपों को मार डालता है। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि वो बच्चा भी बड़ा हो चुका होता है और उसे 7 महान कारनामे करने का हुक्म दिया जाता है और वो आकर अजीबो गरीब क्रिएचर से लड़ता है और उन्हें मार डालता है। और उसका सबसे महान कारनामा होता है नीमिया का शेर। तभी वो नीमिया को शेर को अपने हाथों से मार डालता है। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ये सब स्टोरी लुटेरों को सुना रहा होता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हारकुलिस का भांजा होता है। तभी वहाँ पर हारकुलिस अपने भांजे को बचाने के लिए वहाँ पर आता है उन लुटेरों से और आकर अपने साथियों के साथ मिलकर उन सब लुटेरों को मार डालता है, क्योंकि उन लुटेरों को मारने के उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। तभी वो एक बार में बैठकर जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि आकर हारकुलिस से बातें करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ उसके किंगडम में चले क्योंकि राजा को उसकी ज़रूरत है। और वो उसे ये भी कहती है कि हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं, हमारे बहुत ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। और वो उससे ये भी बातें करती है और उससे ये भी बताती है कि मेरे वालिद यानी कि जो राजा हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सोना है, तुम्हें वहाँ पर चलना चाहिए, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सोना देंगे और ताकि तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन सको। और सोने की बात सुनने के बाद हारकुलिस और अपनी टीम के साथ उसके साथ रानी के उसके किंगडम में आ चुका होता है। और उसके किंगडम में आते ही रानी का बेटा आकर हारकुलिस से मिलता है जो कि हारकुलिस को अपना हीरो मान रहा होता है। तभी जब हारकुलिस आगे बढ़ता है तो आकर राजा से मिलता है। राजा हारकुलिस से बातें करता है, उसे बताता है कि उसके खिलाफ कोई और नहीं बल्कि उसका ही इत्मीद वाला एक आदमी है जो कि उसने अपनी अलग ही हुकूमत बना ली है। वो अभी एक राजा बन चुका है और वो हमारे खिलाफ हो चुका है और हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को मार भी चुका है और उसने मेरी सारी आर्मी पर भी कंट्रोल कर लिया है क्योंकि वो एक जादूगर है। ये सब बातें वो हारकुलिस को बता रहा होता है और हारकुलिस को ये भी बताता है कि उसकी टीम यानी कि आर्मी में एक ऐसी क्रिएचर है जो कि आधे इंसान है आधे गोरे हैं। इस पर हारकुलिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसकी टीम भी कि ऐसी क्रिएचर हमने तो आज तक नहीं देखी। और तभी हमें दिखाया जाता है राजा हारकुलिस से कहता है कि उसके पास अभी आर्मी तो नहीं है लेकिन कुछ किसान है, वो उन किसानों को ट्रेन करे ताकि हम उसको शिकस्त दे सके दुश्मन राजा को और हम वहाँ पर अपनी हुकूमत कर सकें। तभी हमें दिखाया जाता है हारकुलिस सुबह होते ही उन किसानों को ट्रेन करने लगता है अपनी टीम के साथ, उनको एक दीवार बनाने का कहता है कि ताकि कोई भी उस दीवार को छेद ना सके और वो मजबूती से राजा की हिफाजत कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब मिलकर उन किसानों को ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्हें लड़ना सिखा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक जासूस राजा का पास आता है जो कि आकर राजा को बताता है कि दुश्मन राजा अभी प्लानिंग कर चुका है और वो हमले के लिए तैयार है और वो आकर यहाँ पर हमले करना चाहता है। इस पर हमें दिखाया जाता है राजा हारकुलिस से कहता है कि हमारी आर्मी अभी तैयार हो चुकी है, हमें जाकर पहले ही उससे हमला कर देना चाहिए। इस पर हमें दिखाया जाता है हारकुलिस कहता है राजा से कि अभी हमारी आर्मी तैयार नहीं हुई, मुझे अभी उन्हें तैयार करने के लिए और वक्त चाहिए, अभी हमें उन पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो जासूस होता है वो यही बार बार कह रहा होता है कि राजा जी हमें अभी हमला कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो दुश्मन राजा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपने साथियों को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, यानी कि वो अपनी टीम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है क्योंकि वो एक जादूगर है। इस पर हारकुलिस से राजा कहता है कि अभी हम सुबह उस जगह की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर वो राजा रहता है ताकि हम उसे जाकर रोक सकें। और सुबह होते ही वो राजा अपने किसानों को जो कि अभी सोल्जर बन चुके होते हैं उनको हारकुलिस के साथ लेकर वहाँ से निकलता है और आगे बढ़ रहा होता है। और जब वो एक गांव के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाशों को देखते हैं और हारकुलिस देखता है कि बहुत ज़्यादा सर कटे हुए हैं। इस पर हारकुलिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है तो राजा बताता है कि दुश्मन राजा यहाँ पर पहले ही पहुँच चुका था, इसीलिए उसने इन सब आदमियों को मार डाला ताकि हम डर जाएं। तभी हारकुलिस बात को नोट करता है कि वो लाशें बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं क्योंकि वहाँ पर कौवे यानी कि जानवर उन्हें खा रहे होते हैं। तभी जब हारकुलिस आगे बढ़ता है तो वहाँ के लोग हारकुलिस और उसके साथियों पर हमला करते हैं। ये देखकर हारकुलिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि हम तो इनकी मदद के लिए आए थे, लेकिन हारकुलिस उन सब को मार डालता है और वो उनको मारने के बाद आकर राजा से पूछता है कि ये सब क्या है। तभी राजा बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी हारकुलिस कहता है मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे साथियों को अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग करने दें ताकि मैं इनको और ज़्यादा
ट्रेन कर सकूं लड़ने के लिए, जिससे ये दुश्मनों को जट पर ख़त्म कर सकें। इस पर हमें दिखाया जाता है राजा जो होता है वो हरकुलिस को बताता है कि इन सब आदमियों को हम बचाने के लिए आए थे जो कि जिन्होंने हम पर हमला किया है। इनको सब को जो मैजिशियन है यानी कि दुश्मन राजा है उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है, तभी इन्होंने लोगों ने हम पर हमला किया है। अभी हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो और लोगों पर हमला करे। तभी हरकुलिस वहाँ से जाता है और रात हो चुकी होती है और हरकुलिस जाकर उस रानी के बेटे से मिलता है। उस रानी के बेटे को अपना एक लॉकर देता है और उसे बताता है कि वो ये लॉकर अपने बेटे को देना चाहता था, लेकिन वो अभी उसे दे रहा है क्योंकि उसका बेटा अभी जिंदा नहीं है। तभी हरकुलिस रात को सोता है तो उसे बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं और वो उठकर बैठ जाता है और तभी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी होते हैं। तभी हमें उसके सपनों से पता चलता है कि उसकी एक वाइफ थी और बच्चे थे जो कि मारे जा चुके हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है हरकुलिस की टीम का एक मेंबर है जो कि भविष्यवाणी करता है। वो हरकुलिस को बताता है कि तुम्हें अभी और ज़्यादा काम पूरे करने हैं जिससे तुम इन सपनों से डर से छुटकारा पा सकोगे। तभी वो हरकुलिस को यह भी बताता है कि उसके मरने का वक्त करीब आ चुका है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो अभी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और सुबह होता ही हमें दिखाया जाता है हरकुलिस राजा की टीम यानी कि राजा की आर्मी और अपनी आर्मी यानी कि अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है उस दुश्मन राजा पर हमला करने के लिए। और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है दुश्मन के पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं और उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मी है। तभी हरकुलिस को लगता है कि वो इससे आसानी से जंग नहीं जीत पाएगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि वो उसके साथ जंग क्यों लड़ रहा है, लेकिन वो राजा के कहने पर उसके साथ जंग लड़ता है और उसकी आर्मी को मारने में कामयाब हो चुका होता है और दुश्मन राजा को वो पकड़ लेते हैं। इस बार दुश्मन राजा हरकुलिस से ये कहता है कि तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो, तुम अगर ऐसे राजा का साथ दे रहे हो जिसकी आर्मी भी उसके साथ नहीं है, तुम इस बारे में ज़रूर सोचना। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रानी होती है राजा की बेटी, वो जब उसे बंदी बना लिया जाता है दुश्मन राजा को तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा रहम कर रही होती है। इस पर जो होता है हरकुलिस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो आकर रानी से पूछता है कि ये सब क्या है, मैंने तो इसे आपके वालिद के कहने पर पकड़ा है, तुम उसके साथ हमदर्दी क्यों दिखा रही हो। तभी रानी बताती है कि मेरे वालिद बुरे आदमी हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को जहर देकर मार दिया जो कि उस इलाके का राजा था। तभी ये जो आदमी है ये मेरे हस्बैंड का खास आदमी हुआ करता था, तभी इसने वहाँ की गद्दी संभाल ली, इसीलिए मेरे वालिद ने मेरे बेटे को अपने अंडर यानी कि कंट्रोल में कर लिया और मुझसे ये सब काम करवाया। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है हरकुलिस उस औरत से कहता है कि तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा बुरा काम करवा दिया है, अब मैं क्या करूं। और ये सब बातें करते हुए उस राजा का एक खास आदमी उन्हें देख लेता है। तभी वो आकर हरकुलिस से कहता है कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। तभी रानी हरकुलिस से कहती है कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ और उसे जाकर ट्रेन करो। तभी हमें दिखाया जाता है हरकुलिस वहाँ से चला जाता है और आकर राजा से मिलता है। तभी राजा हरकुलिस को बताता है कि तुमने मेरे आदमियों को बहुत ही अच्छी तरह ट्रेन किया है और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। वो अभी औरों को ट्रेन करेंगे और दूसरों को ट्रेन करेंगे, इसलिए मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूँगा। और वो हरकुलिस से कहता है कि तुम इन सब को लीड करो यानी कि मेरा सिपा सलार बनने का फैसला कर लो। तभी हरकुलिस उसे कहता है कि नहीं, मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मुझे मेरा सोना दो और मैं यहाँ से चलता बनूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसे उसका सोना देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हरकुलिस अपनी टीम के साथ अपने सोना लेकर वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि गांव के लोग उन्हें देख रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे होते कि हरकुलिस यहाँ से जाए। तभी हरकुलिस अपना सोना फेंक देता है और कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। ये देखकर उसकी टीम के बाकी साथी भी सोना फेंकते हैं, लेकिन एक जो होता है वो सोना नहीं फेंकता और वो सारा सोना लेकर कहता है कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन हरकुलिस उसकी बात नहीं मानता और अपने बचे हुए साथियों के साथ आगे बढ़ता है और आकर वहाँ पर मौजूद जो राजा के आदमी होते हैं उन पर हमला करने लगता है। तभी राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा कहता है कि मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अभी तुम्हें कैदी का बना लिया जाएगा। और तभी राजा का जो खास आदमी होता है वो उस पर हमला करता है जिससे हरकुलिस बेहोश हो जाता है। और जब हरकुलिस को होश आता है तो वो देखता है कि वो उसको जंजीरों की मदद से बांधा हुआ है और वहाँ पर वो राजा आता है जिस जगह हरकुलिस भरा हुआ था, वहाँ का राजा भी आ चुका होता है जो कि आकर हरकुलिस को बताता है कि हमने उस राजा के साथ जिसके लिए तुमने आर्मी को तैयार किया उसके साथ हाथ मिला लिया है, अभी हम दोनों राजा मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और वह हरकुलिस को यह भी बताता है कि उसने उसकी बीवी और बच्चों को मरवाया था ताकि वो तुम्हें कमज़ोर करना चाहता था क्योंकि उसके किरम में तुम्हारी बहुत ज़्यादा बातें होने लगी थी और तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करने लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चों को मरवाया और इल्ज़ाम तुम पर लगवा दिया ताकि तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। इस पर हरकुलिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। तभी हरकुलिस वहाँ पर 3 कुत्तों को देखता है जो कि उसे बार बार सपनों में भी आते थे कि ये 3 कुत्ते उस रात वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चों को मारा गया था। इस पर वो राजा कहता है कि हाँ, इन कुत्तों ने ही तुम्हारी बीवी और बच्चों को मारा है।
तभी हमें दिखाया जाता है जो दुश्मन राजा यानी कि जिसके राजा के कहने पर हरकुलिस ने उसकी आर्मी को ट्रेन किया था, वो हरकुलिस से कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो शुरुआत अपनी बेटी से करने लगता है। ये देखकर हरकुलिस वहाँ पर जंजीरों को अपने और बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचता है, जिससे वो जंजीरों को तोड़ने में कामयाब हो चुका होता है और उस रानी को यानी कि राजा की बेटी को मरने से बचा लेता है। इस पर हमें दिखाया जाता है वो अपने साथियों को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है और उन सबको मार रहा होता है जो भी उनके रास्ते में आ रहे होते हैं। तभी वो आकर अपने ही किंगडम के राजा को पकड़ लेता है और उसे के खंजर से उसे मार डालता है और उससे कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, यानी कि मेरी बीवी और बच्चों को मारकर। तभी हमें यह भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो राजा का खास आदमी होता है वो हरकुलिस को मारने लगता है। उतनी ही देर में उसका भांजा आकर उसे बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर सबको मारते हुए बाहर आता है और देखता है कि राजा ने उस रानी के बेटे को पकड़ लिया है और हरकुलिस से कहता है कि वो अपने हथियार डाल दे, नहीं तो वो उस रानी के बेटे को मार डालेगा। तभी ये देखकर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही आदमी जो सोना लेकर चला गया था वो आता है और आकर उन लोगों को मारना शुरू कर देता है जिन्होंने उस बच्चे को पकड़ा हुआ आता है। ये देखकर वो बच्चा वहाँ से भागता है और उसे बचाने के लिए हरकुलिस का एक आदमी उसके आगे आता है जिससे बहुत ज़्यादा तीर लगने से वो मारा जा चुका होता है। इस पर हरकुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो देखता है कि उसकी आर्मी यानी कि राजा की उसे रोकने के लिए उसकी ओर सीढ़ियों के ऊपर चल रही है। ये देखकर वो उसके आगे आग डालते हैं उसके आदमी, लेकिन वो देखते हैं कि वो आग के अंदर से गुजर कर ऊपर आ रहे हैं। तभी हरकुलिस को जो होता है भविष्यवाणी करने वाला वो बहुत ज़्यादा उकसाता है कि तुमने बहुत ज़्यादा महान कारनामे किए हैं, तुम ज़्यूस के बेटे हो, तुम ये लोगों को बता क्यों नहीं देते। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक मूर्ति है जिसको 5 साल के अंदर तैयार किया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी थी और वो किसी और की नहीं बल्कि ज़्यूस की वाइफ की थी। तभी हमें दिखाया जाता है हरकुलिस जो होता है वो उस मूर्ति के नीचे खड़ा होकर बहुत ज़्यादा पावर यानी कि जोर लगाता है, जिससे वो उस मूर्ति को वहाँ से हिलाने में कामयाब हो चुका होता है और उस मूर्ति को नीचे फेंक देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और वो राजा भी मारा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हरकुलिस की ये कारनामे यानी कि ये पावर देखकर सब आर्मी जो होती है वो हरकुलिस के आगे झुक जाती है, उसे अपना नया राजा मान लेती है क्योंकि वो एक ज़्यूस का बेटा होता है। उसकी पावर देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी यहाँ पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।